भवनीत, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। लेक्चर सुन लिए थे भवनीत जो आपने मिस किए हैं? सॉरी मैम, मैंने कल क्लास नहीं लगाई, कुछ प्रॉब्लम थी इस करके। ये क्लास नहीं लगाई लेकिन मैंने रिकॉर्डिंग सेंड करी है। रिकॉर्डिंग सुनी? मैम प्रॉब्लम चल रही है इसलिए नहीं सुन पाई। मैं आज जरूर सुन लूंगी, पक्का प्रॉमिस। ओके 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 ओके। मैम वो जो फीस वगैरह है वो मैं कुछ आपसे फोन पे बात कर लूं उसके बारे में? हाँ बेटा, फोन में बात कर लियो मुझसे। ओके मैम। सागर। यस मैम। बेटा, जो आप एब्सेंट हो रहे हो आप रिकॉर्डिंग सुन रहे हो साथ साथ? यस मैम। ओके मैम और पापा ने वो भाई के लिए मैथ्स की वो गल की थी। अच्छा हाँ, आज तो फ्राइडे है ना सागर, आज तो Yes, लास्ट डे है क्लास का। मंडे से लगेगी क्लासेस फिर। मुझे ये बता दे कि यही नंबर ऐड करना है? यस मैम, यही करना है। ठीक है, फिर मैं ये नंबर उस बैच में ऐड कर देती हूँ। ठीक है, ठीक गूगल मीट डाउनलोड करवा देना बच्चे को। ठीक है। गूगल मीट पे क्लासेस लगती है 10 की। ठीक है मैम, टाइमिंग क्या होगी? टाइमिंग ना मैं मैथ्स का शेड्यूल ना तुझे इस नंबर पे सेंड कर दूंगी कि मैथ्स क्लासेस कब कब होती हैं। वैसे ठीक है। 4 बजे होती है या फिर 4:45 होती है, ये 2 क्लासेस होती है। इन दोनों में से ठीक है। कब मैथ्स की होती है ना तुझे मैं सेंड कर दूंगी। ठीक है मैम। ठीक है, हाँ जी बच्चों, कल मैंने करवाए थे लॉज, आइडियल गैस के लॉज। तो 4 लॉज होते हैं, हमने 2 लॉज कर लिए। कौन कौन से? बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या था? P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। चार्ल्स लॉ क्या था? V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। ठीक है, हमारा थर्ड लॉ स्टार्ट होता है क्लुज़िट्स लॉ। लिखो इसके अंदर, for a fixed mass of gas at constant volume, the
pressure of gas is directly proportional to the temperature in Kelvin. मतलब इस केस के अंदर नंबर ऑफ मोल्स एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट. सो बेसिकली लॉ क्या कह रहा है, कहता है जब कांस्टेंट वॉल्यूम पर मास फिक्स्ड है तो जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके टेम्परेचर से. मतलब P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T. हम कह सकते हैं P इज इक्वल टू K T, और हम कह सकते हैं P बाय T इज इक्वल टू K विच इज कांस्टेंट, राइट. और हम कह सकते हैं therefore P1 upon T1 is equal to P2 upon T2 which is called Gilzig's law. आगे समझिए लॉ. यस मैम. नोट कर लो फटाफट, ग्राफ ड्रॉ करते हैं. इरेज कर दूं? यस मैम. बेसिकली अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें, दिस इज योर प्रेशर एंड दिस इज योर टेम्परेचर इन केल्विन. वॉल्यूम कांस्टेंट है, V3, V2, V1. देखो हमें पता है कि आइडियल गैस क्या होती है, PV इज इक्वल टू nRT. हमें चाहिए क्या, P और T. P इधर, T इधर, तो nR बाय V बना ये. इट मीन जो K की वैल्यू है वो है nR बाय V. अगर K ज्यादा होगा तो V क्या होगा, कम होगा. Therefore इट मीन्स V1 क्या है, ज्यादा है V2 से और V3 से. बॉयल्स लॉ में क्या था, टेम्परेचर कांस्टेंट, तो उसे हम क्या बोलते थे, आइसोथर्म्स. चार्ल्स लॉ में क्या था, ये टेम्परेचर कांस्टेंट को, चार्ल्स लॉ में था प्रेशर कांस्टेंट, तो उसे हम बोलते थे आइसोबार्स. इसमें क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट, तो इसे बोलेंगे हम आइसोकोर्स. मतलब कि अब मैं अपना ग्राफ ड्रॉ करूं, अगर पहला ये मेरी लाइन बन रही है प्रेशर और टेम्परेचर इन केल्विन पर, तो दिस लाइन इज कॉल्ड कि वॉल्यूम क्या है मेरी यहाँ पर, कांस्टेंट है, जिसे हम क्या बोलते हैं, आइसोकोर्स. ओके बच्चों. यस मैम. इसके 3 ग्राफ हैं, पहले वालों के भी 3 ग्राफ थे. अभी तक आज टाइम मिले आपको तो पिछले लेक्चर्स पढ़ लेना, ठीक है, रिकॉर्डिंग सेंड की हुई है. ओके. सेकंड ग्राफ क्या था हमारे पास, कहता है P बाय T, P और T तो आइसोकोर इस केस में बनता है ऐसा. एंड लास्ट ग्राफ कहता है P बाय T इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब कि x डॉट y इज इक्वल टू कांस्टेंट. इस केस के अंदर ग्राफ बनता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. प्रेशर है ये 1/T है. यहाँ पे ये वाला लॉ होता है खत्म. तो यही इसके ग्राफ्स थे. ओके बच्चों. So your last law is Avogadro's hypothesis, yeah, Avogadro's law.
देखो क्या कहता है ये लॉ, at the same condition, at the same condition of temperature and pressure, equal volume of any ideal gas always have the same number of molecules. ये हमने फर्स्ट चैप्टर में भी किया हुआ है, संचित को याद होना चाहिए कि सेम कंडीशन होती है टेम्परेचर एंड प्रेशर की, उस पर मतलब कि यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है और प्रेशर भी कांस्टेंट है, उस केस के अंदर जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है n के। So V is equal to Km और V by N is equal to K, therefore हम कह सकते हैं V1 by N1 is equal to V2 by N2, which is called Avogadro's law. कहता है for N moles of volume of gas is equal to V, तो 1 मोल के लिए कितना होगा V by N, और V by N को हम क्या बोलते हैं Vm, which is called molar volume। जब हम किसी को नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर देते हैं तो वो मोलर बन जाता है, तो V by N क्या हो गया मोलर वॉल्यूम। ये था लॉ। यहाँ पर हमारे चारों लॉज होते हैं खत्म। आई बात समझ बच्चों? यस मैम। नाउ कंबाइनिंग ऑल गैस लॉज, जब हम चारों गैस लॉज को कंबाइन करते हैं, कंबाइनिंग ऑल गैस लॉज, क्या लॉज से सबसे पहला बात करते हैं n कांस्टेंट, टेम्परेचर भी कांस्टेंट, तो P is inversely proportional to volume, P1 V1 is equal to P2 V2, which is called Boyle's law। सबसे पहले हमने ये किया। दूसरा n कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, V1 upon T1 is equal to V2 upon T2, which is called Charles law। तीसरा again n is equal to constant, volume constant, pressure is directly proportional to temperature, P1 upon T1 is equal to P2 upon T2, which is called Luzak's law। चौथा टेम्परेचर कांस्टेंट, प्रेशर भी कांस्टेंट, V is directly proportional to N, V1 upon N1 is equal to V2 upon N2, Avogadro's law। कहता है जब हम इन चारों लॉज को कंबाइन करेंगे, इन चारों को जब हम कंबाइन करेंगे तब हमें दिखेगा PV is directly proportional to N और T। तो मैं कह सकती हूँ PV इज इक्वल टू हटाकर क्या लग जाएगा, N तो है ये, R लग गया। This is called ideal gas equation, where R is universal gas constant, जिसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल पर मोल केल्विन। वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू लर्न होनी चाहिए आपको। और वैल्यू होती है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर मोल केल्विन। मोस्टली ये यूज होती है वैल्यू।
और ध्यान रखना है इसके अंदर 1 कैलोरी में 4.2 जूल्स होते हैं, पूरा होता है 4.18, जिसका अप्रोक्सीमेटली हम 4.2 लिखते हैं। क्लियर बच्चों? आइडियल गैस इक्वेशन कैसे बनी? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, चारों लॉज Yes, को ma'am. कंबाइन करके। ओके, इरेज कर दो। इरेज कर दो बच्चों। Yes, ma'am. अब एक पॉइंट और आता है इसी में ही, कहता है इफ ओनली n इज कांस्टेंट, अगर सिर्फ n कांस्टेंट हो, पीवी अपॉन टी इज इक्वल टू एन आर, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी होता है, टी में यहां ले आई, n कांस्टेंट हम बोल रहे हैं, r तो कांस्टेंट होता ही है, तो ये कांस्टेंट हो गया, पीवी बाय टी इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो फॉर्मूला क्या बन गया? P1 V1 upon T1 is equal to P2 V2 upon T2. अब कुछ वैल्यूज आपने लर्न रखनी है। PV is equal to nRT, PV is equal to nRT। कहते हैं अगर प्रेशर है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, तो वॉल्यूम हमेशा मीटर क्यूब में होगा, टेम्परेचर केल्विन में होगा, और R की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर? 8.314 जूल पर मोल केल्विन। If pressure is 1 atmosphere, then volume क्या होगा? लीटर्स में, टेम्परेचर केल्विन में ही रहेगा, R क्या हो जाएगा? 0.0821। इतना आपने ध्यान रखना है। क्लियर? Yes, ma'am. आगे बात समझ? अच्छा मेरी बात सुनो बच्चों, Yes. जो कल तुम लोगों का मैंने टेस्ट लेना है, स्टेट्स ऑफ मैटर का टेस्ट लेना है ना मैंने, जितने भी लॉज हैं, इसकी आपको डीपीपी भी सेंड करूंगी मैं आज। डीपीपी 1 में ना 11 क्वेश्चंस हैं, उन्हीं 11 क्वेश्चंस का कल टेस्ट है, तो प्रैक्टिस करना वो क्वेश्चंस, खुद दिमाग लगाना थोड़ा सा। ओके? Okay, ma'am. हाँ जी, आगे आगे है हमारे पास alternate form of ideal gas equation। आइडियल गैस इक्वेशन की ऑल्टरनेट फॉर्म भी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, सुन लेना। आइडियल गैस क्या है? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी,
पहले सुन लेना, लिखना बाद में। अब सुन लो पहले, बाद में लिख लेना, टाइम दे दूंगी मैं। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। एन क्या है बेटा? नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? मास अपॉन मोलर मास, राइट? ये होता है ना? यस मैम। तो पीवी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स की जगह मास अपॉन मोलर मास लिख दो, साथ में आरटी। यस। एम यहां ले आती हूँ, वॉल्यूम यहां ले आती हूँ। पीएम इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय वॉल्यूम आरटी। मास बाय वॉल्यूम क्या बना ये? डेंसिटी। हाँ जी, डेंसिटी। मास बाय वॉल्यूम क्या बना? डेंसिटी। यस, डेंसिटी। तो एक और रिलेशन बन गया, पीएम इज इक्वल टू डेंसिटी मींस रो आरटी। दिस इज योर alternate form of ideal gas equation, also called now. Again we know PV is equal to nRT. देखो n ये होता है, तो n की वैल्यू एक और भी होती है। क्या होती है? n is equal to number of molecules अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तो कहते हैं मैं यहाँ पर n की जगह क्या लिख दूं? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर इनटू आरटी। तो P इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये वॉल्यूम नीचे ले आऊं मैं इसके, R अपॉन Na इंटू टी। ये बात क्लियर हुई? यस मैम। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और वॉल्यूम को मैंने क्या बोला? कुछ n स्टार नाम दे दिया। R भी कांस्टेंट, एवोगैड्रो नंबर भी कांस्टेंट, इसको हम लिख दिया K। आगे T। एक ये भी प्रेशर का नया फॉर्मूला बना। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन, वेयर दिस K इज, ये K क्या है? दिस K इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। दिस K इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो बेसिकली अगर हम बात करें, R की वैल्यू क्या होती है? 8.314। Na की वैल्यू होती है 6.022 10⁻23। तो अगर मैं K की वैल्यू निकालूं, दैट इज R अपॉन Na, तो इसकी वैल्यू आ जाती है 1.38 10⁻23। दिस इज योर K, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो हमने अभी फॉर्मूला निकाला, P is equal to n star K T, where K is 1.38 10⁻23। n star क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर मीटर क्यूब, एंड प्रेशर है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर बच्चों?
Ideal gas equation clear? All of you? Yes, ma'am. Erase कर दूं? यस मैम। चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। हाँ जी, कहता है 4 लीटर, वॉल्यूम वन दिया हुआ है 4 लीटर एट गैस टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस। T1 दिया हुआ है 303 केल्विन, इसको केल्विन में चेंज कर दो, प्लस 273। 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर दिया हुआ है इसी का ही 1 एटमॉस्फेयर, मतलब कि 760 टॉर्क इज चेंज टू 800 टॉर्क। प्रेशर 2 दिया हुआ है 800 टॉर्क। तो कहते हैं इस केस में इसकी वॉल्यूम कितनी होगी? तो इस केस में टेम्परेचर कितना होगा? स्टैंडर्ड टेम्परेचर। फॉर्मूला क्या लगेगा? सिंपल, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। यहाँ से V2 निकालो और बताओ मुझे आंसर कितना आ रहा है लीटर में। बताओ फटाफट, कैलकुलेट करो। कर लिए कैलकुलेट? मैम 1 मिनट। जल्दी बताओ आंसर कितना आया? बताओ भाई। मैम 3.4। कितना? 3.4। 3.42 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। An ideal gas initially 7,110 torr and 30 degrees Celsius occupies to 2600 ml. इतना कहा ना उसने। Calculate final temperature. If the conditions are changed to pressure and volume
इतना। पहली बात, सारी यूनिट सेम रखनी है। ये टॉर है, ये एटमॉस्फेयर है, तो आप दोनों को एटमॉस्फेयर में कर दो तो इसको 760 से डिवाइड कर दोगे, एटमॉस्फेयर बन जाएगा। ये लीटर है, इसको भी लीटर में चेंज करो, 2.6 लीटर बन गया। बस लगा दो फॉर्मूला, P1V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2V2 अपॉन T2। यहां से मैं निकालना क्या है, T2, दैट इज P2V2 अपॉन P1 T1 इंटू T1। सारी वैल्यूज पुट कर दोगे, आंसर आएगा 484.8 डाल। डन बच्चों? यस मैम। इरेज कर दूं? यस। लास्ट क्वेश्चन। मैम रिकॉर्डिंग सेंड कर दो। हाँ जी बेटा, मैं सेंड कर दूंगी। हाँ जी, व्हाट प्रेशर P निकालना है would be required to compress 1 mole of oxygen, and दिया हुआ है 1 mole into a 5 liter container held at 100 degree Celsius। क्या फॉर्मूला लगेगा? क्या लगेगा फॉर्मूला? PV is equal to nRT। P is equal to nRT by V। 1 into R कौन सा 0.0821 लीटर में है ना ये, into 373 अपॉन 5। इसे सॉल्व करोगे आंसर आएगा 6.15 एटमॉस्फेयर। बी पार्ट, what maximum Celsius temperature would be permitted if this amount of oxygen are held in a 5 liter container at a pressure not exceeding 3 atmosphere। अगेन यही फॉर्मूला, टेम्परेचर निकालना है, PV अपॉन NR। P3 है, V 5 है, N वही 1, R वही 0.082। इसे सॉल्व करोगे आंसर आएगा अप्रोक्सीमेटली 180 केल्विन। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक टोटली कंप्लीट होता है। ओके, मंडे स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को टीपीपी सेंड कर रही हूं मैं, उसकी प्रैक्टिस कर लेना आज। उसी का ही कल टेस्ट है, एक तरह से आप असाइनमेंट मान लो
कि एज अ असाइनमेंट वो आप लोगों ने सबमिट करनी है प्रैक्टिस करके, और मैं आपको मार्क्स दे दूंगी उसमें से। ओके मैम।